अब यार जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन गए हैं और किसी को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। अगर कोर्ट को बार बार बोलना पड़ेगा, प्रशासनिक इश्यूज़ में इंटरवीन करना पड़ेगा, तो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और सरकार, मुझे लगता, अब नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पिछले बजट में घोषणा की थी 4 लाख नौकरी देंगे। अब जो खाली पद पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, प्रशासन में पड़े हैं, उनकी भरपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली पदों को भरने के लिए सरकार को अभियान चलाना चाहिए। ऑन अ वॉर फुटिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान शुड लॉन्च ए ड्राइव टू फिल अप वैकेंसीज। जो बैकलॉग है, जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं, हज़ारों हज़ार वैकेंसीज पड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, कोई कारण नहीं है। तो सरकार ने अब तक 1 साल 2 महीने हो गए हैं, बैकलॉग भरने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, सदन में आके भाषण दे जाते हैं और धरातल पर कुछ हो नहीं रहा। इसलिए नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से अभियान चलाना चाहिए भर्तियां भरने का। इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उसको भरने का कोई सरकार को कोई जहन में नहीं है। मैंने उनका कोई स्टेटमेंट या जवाब देखा नहीं है। जो मीडिया में आया है, भाजपा की कार्रवाई जो उनके खिलाफ हुई है, मैं उस पर संदर्भ बोला। उन्होंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं क्या बोला। भाई सरकार की जिम्मेदारी है, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सरकार को सदन को चलाना। अब सदन में आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप जो अब तक सदन चला है, मुझे लगता है सरकार गंभीर नहीं है। वो शायद चाहती चर्चा ही ना हो, वो सदन को चलाने के मूड में ही नहीं है। क्योंकि सदन चलाना हो, जैसे जिलों के भंग करने पर हम चर्चा मांगी, स्पीकर ने हाँ बोल दिया, फिर सरकार विरोध कर रही है, फिर उसमें लेन देन करते हैं, फिर हंगामा मचेगा। विपक्ष का काम है जवाब मांगना, चर्चा करना, और सरकार का काम है जवाब देना। अब जब जवाब देने को है नहीं, तो वो सूट करता है कि अब हंगामा करो, हम सदन नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और मैं तो कहना चाहता हूँ सरकार को हर मोर्चे पर अपना स्पष्ट मत रखना चाहिए। और जो जहाँ तक जिलों की बात है, मैंने पहले भी कहा था, जिलों को अगर आपको ख़त्म करना आपका मन था, तो आप एक मापदंड तय करते, जनसंख्या का, भूगोल का, प्रशासनिक मापदंड का, ताकि एक क्राइटेरिया बनता। मनमाने तरीके से आपने इनको संभाग ख़त्म कर दिया, जिला ख़त्म कर दिया, और जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस क्राइटेरिया के आधार पर आप जिलों को रखें या निरस्त करें, बात समझ में आती है। मनमानी तरीके से आप जिला शक्ल देख के हाँ या ना कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू जी। उस पर हम और काम करेंगे और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था, उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। जिन मुद्दों के साथ हमने उसका निर्माण किया था, वो आज भी मौजूद है और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आने वाले हर राज्य के जो चुनाव होंगे, वहाँ अलग परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो एक हमारा इकट्ठा आना था, वो मुद्दे आज भी मौजूद हैं और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे काम करता रहेगा। सिर्फ अलायंस में अलग अलग दल होते हैं। हर राज्य में कहीं उपचुनाव है, कहीं राज्य के चुनाव हैं, तो राज्य की स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टी निर्णय करती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि जो चुनाव जैसे हरियाणा में चुनाव हुए, वहाँ हम लोग अलग अलग लड़े थे, और दिल्ली में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो चुनाव लोकसभा के थे उसमें हम साथ मिलकर लड़े थे। मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। But what about this confusion about your alliance with the Bharatiya Adivasi Party? The High Command apparently wanted it. You guys, I mean, at the state level, they didn't want it. Then actually that also has kind of fractured the vote. No, in Harsha, South Rajasthan. every political decision is done with the due consideration of the state unit and the AICC. Whatever is in the best interest of the party, we do that. For Lok Sabha, we had an understanding and the elections are over. For the by-election, it's a totally different landscape and we had to do what the party in the state unit wanted to do, but that was in consultation with the AICC. So I'm saying a by-election or a state election is not in the same purview
एज दी इंडिया अलायंस फॉर द नेशनल इलेक्शंस, लेकिन भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अलग अलग दलों के साथ बैठकर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो मजबूत है और मजबूत रहेगा। So what about Hanuman Beniwal? What's the party stand on that? मैंने कहा ना, बाई इलेक्शन में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो हम चुनाव लड़े थे तो साथ ही लड़े थे। उसका परिणाम यह है कि भाजपा 11 जगहों पे चुनाव हारी थी, तो वो मजबूती का परिचय हम लोगों ने दिया था। और लोकसभा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम सब मिलकर चर्चा करेंगे कैसे करना है। You have said that a cabinet minister, sitting cabinet minister, has alleged that his phone was being tapped, and the government has made a mockery of it. Do you think phone tapping used to happen during the Congress regime as well? I am saying that when a sitting minister, please understand, it is not an allegation of the opposition. It's not an allegation of an ordinary party worker or a citizen of the state. That itself is very severe and a very grave offence. But if a sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped, a mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offence, especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के वो लोग आरोप लगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है. That does not justify the action that is required to be done. And phone tapping is a serious offence. Any such incident, now or before, should be absolutely transparently investigated, and anyone found guilty, any leader, any party member, any officer, any police officer, जो भी है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका आना चाहिए. कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, तो गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए. स्वर्गीय माथुर साहब के विषय में जो आपने बात बोली, तो करुणलाल मीणा भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ऐसा ही हुआ था, मेरे को मारने की प्लानिंग. अब वो जान बचाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट दिया है भाई, स्टेटमेंट दिया ना, उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको. और अगर ऐसा कुछ था प्रमाण लेकर आए उसका. लेकिन जो दुनिया में नहीं है, 20-25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, ऐसी आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, तो गलत है. वो तो आप आज आप क्राइसिस में आ गए हैं, आप अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और क्या प्रमाण है किसी के पास? ना तो भैरव सिंह जिंदा है, ना माथुर साहब जिंदा है. लेकिन इस प्रकार की बातें बोलना एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है. ये जो आप बात कर रहे हैं, समरावता में जो हिंसा हुई है, उसके जो पीड़ित हैं वो आज भी न्याय मांग रहे हैं. वो कह रहे हैं कि उनको न्यायिक जांच होनी चाहिए, पर अभी तक कोई इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ. संभागीय जांच सरकार ने पहले ये कहा था, सरकार के मंत्री ने कहा था कि न्याय जांच होनी चाहिए. मैंने भी मांग की थी. अगले दिन कहा था कि वहाँ पर जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो. प्रशासनिक या पुलिस की जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी. न्यायिक जांच नहीं कराई, इसका मतलब है सरकार नहीं चाहती कि वहाँ न्याय हो. अगर किसी के साथ गलत हुआ है, घरों में घुसे हैं, लोगों को मारा है, उनके सामान जला दिए, सब कुछ किया है, दिन छिपने के बाद किया है, जब जांच ही नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? और सरकार की कोई मंशा न्याय देने की है भी नहीं. अगर होती तो बहुत पहले जांच के ऑर्डर हो जाते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता. Sachin ji, you've taken a stand on phone tapping, but in the previous government, there were allegations also from people who had gone with you, your supporters, that their phones were being tapped also in the previous government. From what I understand, Harsha, that matter is under it's sub judice right now. There is a matter going on. So truth will prevail. जो भी सच्चाई सामने आएगी. मैं तो इन प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको, फ़ोन टैपिंग कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है. और विशेष रूप से जब सिटिंग मंत्री खुद कह रहे हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है. भाई कांग्रेस के लोग बोले तो आप कहोगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस पे क्या बोलिएगा? सर, आप कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के एक्स ओएसडी ने आरोप लगाया है कि उस समय में फोन टैपिंग हुई थी, उनको दी गई थी रिकॉर्डिंग्स. आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? आपका सवाल क्या है बताओ? आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जांच चली रही है, पता पड़ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है. ऐसा ही भर्ती वाला कल हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी की थी और सरकार से भी जवाब मांगा कि आपका रोड मैप क्या क्या चाहते हैं आप. अब यार जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? सबसे पहले तो राजस्थान में हाई कोर्ट का जो वर्जन आया है, जो टिप्पणी आई है आरपीएससी को लेकर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है. आरपीएससी वो संस्था है जहां से प्रदेश का नौजवानों का भविष्य तय होता है एक तरह से. और लंबे समय से मैं खुद भी कहता आया हूं और लोग भी कहते हैं कि आरपीएससी का जो गठन है, जो चयन प्रक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता है, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है. अब जब हाईकोर्ट खुद ये कह रहा है कि आरपीएससी गूंगी बहरी बैठी है,
तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अब कोई कारण बचा नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है कि वो मूल चूक परिवर्तन करे। मैं पहले भी कह चुका था कि नौजवानों का भरोसा अगर आरपीएससी के काम करने के तरीके से उठ जाएगा, अगर लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो चयन प्रक्रिया है, चाहे वो इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो सब पे नौजवान लोग विश्वास करना बंद कर देंगे तो हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मैंने पहले कहा था कि आरपीएससी में जो हुआ वो पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो बिना समय ज़ाहिर करे उसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। और बार बार ये कहना कि वो संवैधानिक संस्था है, उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, ये महज एक बहानेबाजी है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया और सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन महज चुनावी भाषणों में बातें बोलना और सत्ता में बैठने के बाद अपनी आंख बंद कर लेना इस बात को दिखाता है कि कोई अनावश्यक दबाव सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि पुनर्गठन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में या उनके वर्किंग को बदलने में सरकार बिना समय खोए काम कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इसको लटकाया गया। अब जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है तो सरकार को मुझे लगता है बिना समय ज़ाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीज़ों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। सरकार को करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 14-12 महीने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस बात को ना सिर्फ मैं, हमारी पार्टी, प्रदेश के लोग सैकड़ों बार उठा चुके हैं। दूसरा भी सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फ़ोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफ़ा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फ़ोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फ़ोन टैप हो रहा है और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे या कोई जो भी था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और ये फ़ोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को
स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है।